होती है वक्ष यानी कि थोरैक्स या फिर सीने में स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कौन से हार्मोन को स्रावित करती है? तो इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन, यह थाइमोसिन हार्मोन को स्रावित करती है। थाइमोसिन, इस हार्मोन के कार्य क्या है? तो थाइमोसिन हार्मोन जो कि यह हमारे शरीर में या फिर ह्यूमंस की बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर होती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको विकसित करती है। तो इसके फंक्शन की हम बात करें, इसके कार्य की बात करें तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाना। या फिर हम बात करें तो इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी पावर इंक्रीज ऑफ इम्यूनिटी पावर। हार्मोन स्रावित करता है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन, तो थाइमस ग्रंथि की हम बात करें जो कि बच्चों में सक्रिय होती है, युवावस्था में यह प्रतिस्थापित हो जाती है, जो कि सीने या वक्ष या थोरैक्स में स्थित होती है, थाइमोसिन हार्मोन को स्रावित करती है। और थाइमस ग्रंथि का काम होता है, या फिर हम बात करें थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना या शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसको हम टी लिम्फो या फिर हम बात करें इसको हम WBC का प्रशिक्षण केंद्र भी बोलते हैं। प्रशिक्षण केंद्र, इसको हम WBC का प्रशिक्षण केंद्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो WBC की लिम्फोसाइट सेल है, WBC की लिम्फोसाइट सेल, WBC की जो लिम्फोसाइट सेल है, लिम्फोसाइट सेल, ये थाइमस ग्रंथि से प्रशिक्षण प्राप्त कर और ये टी लिम्फोसाइट बनाती है। और ये टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। टी लिम्फोसाइट का काम होता है हमारे शरीर में या ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना। और ये टी लिम्फोसाइट सेल बनती है थाइमस ग्रंथि से। थाइमस ग्रंथि के अंदर लिम्फोसाइट सेल थाइमस ग्रंथि से शिक्षण या प्रशिक्षण प्राप्त कर टी लिम्फोसाइट सेल में कन्वर्ट होती है। तो थाइमस ग्रंथि को WBC का प्रशिक्षण केंद्र भी बोलते हैं। थाइमस ग्रंथि, ओके। तो ये है हमारी थाइमस ग्रंथि जो कि हमारे वक्ष सीने में स्थित होती है, बच्चों में सक्रिय होती है। हम बात करें यह बच्चों में सक्रिय होती है, वह युवावस्था में प्रतिस्थापित हो जाती है, युवावस्था में यह प्रतिस्थापित हो जाती है, गायब हो जाती है, और बच्चों में यह ज्यादा सक्रिय होती है।